हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भानु गोयल और आज का टॉपिक है सिलेक्शन यूजिंग PBR 322, PUC 19 एंड इंसर्शन इनएक्टिवेशन। चलिए देखते हैं। हमारे पास दो क्लोनिंग वेक्टर हैं, PBR 322 एंड PUC 19। PBR 322 के अंदर दो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ठीक है, और PUC 19 के अंदर एक ही हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है और दूसरा है लेगजेट जीन अल्फा वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले जो क्लोनिंग वेक्टर आया था वो है PBR 322, उसके बाद PUC 19 आया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि PBR 322 के अंदर क्या तरीका है सेलेक्टेबल मार्कर्स का। देखिए यहाँ पे हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं दो, इसके अंदर भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं और इसके अंदर इसके बाहर भी हैं। हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट सपोज यहाँ डालते हैं या यहाँ डालते हैं तो हम अपनी कॉलोनीज़ को पिक नहीं कर सकते कि किस कॉलोनी के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इन सेलेक्टेबल मार्कर्स के अंदर ही डालें। ठीक है, सपोज इस केस में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो जीन है उसके अंदर जो बैम एचुअल साइट है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैंने कट किया और जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। उससे तीन केस बनेंगे, या तो हमारे पास प्लाज्मिड नहीं आएगा, या प्लाज्मिड एज इट इज़ आ जाएगा, या प्लाज्मिड में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी गया है और वो प्लाज्मिड अंदर आया है। ठीक है, अगर हमारे होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं आता है तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, क्योंकि कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। अगर हमारा एज इट इज़ प्लाज्मिड आता है उठकर तो उसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल, क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इस प्लाज्मिड के अंदर। और अगर हमारे पास प्लाज्मिड भी आता है उसके साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस प्लाज्मिड में है, उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है और प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट भी आया है। ठीक है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखिए हमारे पास एक बैक्टीरिया है। ठीक है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कर रखा है। इसके अंदर हमारे पास दो प्लाज्मिड हैं। ठीक है, अब हमने अपना प्लाज्मिड, अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आता है तो हमारा ये टेट्रासाइक्लिन वाली जो जीन है वो हो गई सेंसिटिव। ठीक है, और यह हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया तो हमारे पास एक ये प्लाज्मिड है, एक ये प्लाज्मिड है। इन दोनों प्लाज्मिड को हमने, अब इन दोनों में से कोई एक प्लाज्मिड हमारा इस सेल के अंदर जाएगा। ये बैक्टीरिया सेल है जिसके अंदर एम्पिसिलिन सेंसिटिव टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव जीन है, क्योंकि हमारे पास कोई प्लाज्मिड ही नहीं है तो कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं है। ठीक है, हमने इन दोनों प्लाज्मिड को इस होस्ट सेल के साथ इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने के बाद एक मीडिया लिया, उस मीडिया पे एम्पिसिलिन भी है और हमारा क्या है, अगार के साथ एम्पिसिलिन है। तो वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे जिसके अंदर हमारा प्लाज्मिड आ गया होगा। दोनों में से कोई भी प्लाज्मिड अगर हमारा इस सेल के अंदर आएगा तो वो वाला बैक्टीरिया हमारा ग्रो कर जाएगा, क्योंकि ये एम्पिसिलिन की प्लेट है और एम्पिसिलिन में बैक्टीरिया मर जाता है। क्योंकि हमारे पास ये जीन है सेंसिटिव रेजिस्टेंट जीन है, इसलिए हमारे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, रेप्लिका प्लेटिंग की और टेट्रासाइक्लिन की प्लेट ली। ठीक है, तो अब हमारे पास वो ही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन वाली जो जीन है वो इंटैक्ट है, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं हुई। डिस्टर्ब किस केस में हुई है, जिस केस में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है उस केस में हमारी टेट्रासाइक्लिन की जीन डिस्टर्ब हुई है। तो अगर देखिए ये ग्रो कर गई, अगर हम इन दोनों प्लेट को कंपेयर करती हूँ तो ये दो, ये वाली ग्रो कर गई हैं इस प्लेट में, सेकंड प्लेट में, और ये तीन हमारी ग्रो नहीं किए हैं। ये यहाँ पे येलो मैंने सर्कल के लिए बताया है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये कॉलोनीज़ नहीं है, इसे सर्कल किया है कंपैरिजन के लिए कि यहाँ पे जो ये वाली कॉलोनीज़ हैं वो यहाँ पे एब्सेंट हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि हमारा यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, तो हमारी जो टेट्रासाइक्लिन था वो इनएक्टिव हो गया है, इसलिए वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये अगर यहाँ पे बैक्टीरिया एब्सेंट है, यहाँ बैक्टीरिया एब्सेंट है, यहाँ बैक्टीरिया एब्सेंट है, और हम इस प्लेट को इससे कंपेयर करते हैं, इसका मतलब ये वाला जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे एब्सेंट है। इसका मतलब इन बैक्टीरिया के अंदर यहाँ तो टेट्रासाइक्लिन की जीन रेजिस्टेंट थी, बट यहाँ पे क्या हो गई, सेंसिटिव हो गई, डिस्टर्ब्ड हो गई, क्योंकि यहाँ पे वो ग्रो नहीं करी हैं। यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन की पेट पे वो वाले बैक्टीरिया मर गए हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ये बैक्टीरिया उठा लेती हूँ, ठीक है, तो उस वाले बैक्टीरियाज में हमारे क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यहीं से उठाऊंगी, यहाँ तो एब्सेंट है, तो इसी फर्स्ट प्लेट से मैं अपने वो बैक्टीरिया उठाऊंगी और ये देखूंगी कि भाई ये टेट्रासाइक्लिन की जो जीन है हमारी
वो सेंसिटिव जीन हो गई है इस केस में, इसलिए इसका यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रेजेंट है इस वाले केस में। ठीक है, तो इससे हम अपनी कॉलोनीज़ को पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किस प्लाज्मिड में है और किस प्लाज्मिड में नहीं है। लेकिन देखिए अब क्या हुआ है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट सेल क्या होता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल क्या होता है। जब हमारा प्लाज्मिड आ जाता है तो बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेंट सेल। ठीक है, जब हमारा रिकॉम्बिनेशन वाला प्लाज्मिड आता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट सेल बाय यूजिंग सिलेक्टेबल मार्कर जीन विच शो रेजिस्टेंट टू अ जीन। राइट, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एंटीबायोटिक प्लेट ली, तो हमने जिस जिस एंटीबायोटिक को यूज़ किया है हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, वो वाली हम प्लेटिंग पहली नहीं करेंगे, हम फर्स्ट प्लेट वो वाली यूज़ करेंगे जो हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। जैसे इस केस में हमने एम्पेसिलिन वाली जीन को डिस्टर्ब नहीं किया है, तो उसकी हम फर्स्ट प्लेटिंग करेंगे। सेकेंड प्लेटिंग हम उसकी करेंगे जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो जब हम एम्पेसिलिन से हम प्लेटिंग करेंगे तब हमें ये पता लग जाएगा कि किस बैक्टीरिया के अंदर हमारा प्लाज्मिड आया है, तो हमें ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स के बारे में पता लग जाएगा फर्स्ट प्लेटिंग से। ठीक है, सेकेंड प्लेटिंग से सेकेंड एंटीबायोटिक यूज़ करके अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे पता लगेगा कि कौन सा बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेशन प्लाज्मिड आया है। ठीक है, यहाँ पे हमने टेट्रासाइक्लिन यूज़ किया था सेकेंड प्लेट के अंदर, उससे हमें पता लगा कि किस बैक्टीरिया के अंदर हमारे रिकॉम्बिनेशन आया है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है। इसलिए हमने 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो वही बता रहा है ये कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट सेल बाय यूजिंग सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स विच शो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। recombinant and non-recombinant cell is differentiated from recombinant cell by using LEGZ gene in case of PUC and another antibiotic resistant in case of PBR322। PUC के बारे में हम पढ़ेंगे, पर PBR322 के अंदर हम दूसरा जो जीन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो हमें रिकॉम्बिनेंट बताता है, तो इसलिए हमें दो सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ करने पड़ेंगे। फिर देखिए, एक ये हमारे पास डेफिनेशन है कि ये क्यों हो रहा है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। जब हमने किसी भी जीन के अंदर, किसी भी सपोज यहाँ पे प्लाज्मिडेज जीन के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, तो ये जो जीन है, जैसे यहाँ पे थी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की जीन थी, वो इनएक्टिव हो गई, इसलिए हम बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। हमारे इंसर्ट करने से वो इनएक्टिव हो गई। इनएक्टिवेशन ऑफ अ जीन ऑन टेकिंग अनदर जीन विद इन इट्स प्लेस। इस जीन के अंदर हमने अपनी जीन डाल दी जिसकी वजह से ये जीन इनएक्टिव हो गई, उसको बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनीज दैट टेक्स रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये हेल्प करता है कि जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, जो हमारा सेल जिसके अंदर प्लाज्मिड आ गया है, उस प्लाज्मिड में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है कि नहीं, दैट टेक्स द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, उस केस में हम बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ये हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, इस केस में क्या है, PBR322 के अंदर हमारे पास 2 एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट जीन है, हमें 2 प्लेटिंग करनी पड़ गई। ठीक है, इसलिए डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इसलिए हमने एक नया क्लोनिंग वेक्टर यूज़ किया, उसको बोलते हैं POC19, जिसके अंदर हमने एक ही प्लेटिंग से काम चल गया हमारा। Therefore, insertion and activation of antibiotic markers are preferred over by insertion and activation of an enzyme beta-galactosidase selective marker। जो हमारा एंटीबायोटिक मार्कर्स का था वो था PBR322, राइट। और जो सिलेक्टेबल मार्कर जो हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज लिया है, ठीक है, उस केस में हमने क्या किया है, PUC19 के केस में हमने एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट लिया है, एक हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया है और एक हमने LEGZ जीन लिया है। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करके हमने PUC19 बनाया है। ये वाला ज़्यादा प्रिफर्ड होता है बजाय PBR322 के, क्योंकि इसके अंदर हमें एक ही प्लेटिंग करनी होती है और एक सिंगल डिटेक्शन से वी कैन फाइंड आउट कि किसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया है और किसके अंदर नहीं आया है। चलिए देखते हैं इसका भी केस। इसको बोलते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। हमने पढ़ा है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग क्या होता है कि जब एग्स गेल होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ब्लू कॉलोनीज आ जाती है। बट इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास PUC19 है, हमारे पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, हमारे पास LEGZ जीन है, उसका सिर्फ अल्फ़ा पार्ट है। ठीक है, पूरा LEGZ जीन नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा पार्ट है। ये LEGZ जीन क्या करता है,
हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम देता है, ठीक है। और ये एक्स गेल को कन्वर्ट कर देता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है और ब्लू कॉलोनीज दिखाता है, राइट। ये नॉर्मल फंक्शन है बैक्टीरिया का। बट अगर हम इस जीन को डिस्टर्ब कर दें, इस लैगजेट जीन को डिस्टर्ब कर दें, तो ये एक्स गेल को ब्रेक नहीं करेगा और वाइट कॉलोनीज दिखाएगा। इसके अंदर ये फंडा लग रहा है। तो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग इज यूज टू स्क्रीन सेल विद क्लोन फ्रेगमेंट। इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो रहा है लैगजेट अल्फा जीन के अंदर। इट कोड्स फॉर अल्फा पेप्टाइड ऑफ दिस एंजाइम, राइट, and the recognition site is present in the LAGZ gene alpha. If a gene of interest is cloned into this gene, the recombinant cell will produce white colonies and non-recombinant will produce blue colonies. देखिए, अगर हमारा LAGZ जीन अल्फा है, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाला है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ तो हमारे पास वाइट कॉलोनीज आएगी, राइट। तो जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेशन उसमें वाइट कॉलोनीज हैं, जिसमें इंटैक्ट है उसमें ब्लू कॉलोनीज है। देखिए, ये हमारी एक सेल है, उसमें हमने अगार प्लेट के अंदर एम्पिसिलिन एक्सेल IPTG लिया है, ठीक है। जब हम अपने बैक्टीरिया डालेंगे, इसके अंदर इंक्यूबेट करेंगे, वो जब डालेंगे उसमें क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया ब्लू कॉलोनीज देंगे, कुछ बैक्टीरिया में वाइट कॉलोनीज देंगे, ठीक है। अगर वो ब्लू कॉलोनीज देते हैं, इसका मतलब हमारा लैगजेट जीन इंटैक्ट है, उसके अंदर हमारे कोई भी रिकॉम्बिनेशंस नहीं आए, कोई भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है। अगर वाइट कॉलोनीज आती है, इसका मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तक गया है, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है कि हमने इसके अंदर एम्पिसिलिन भी लिया है। एम्पिसिलिन क्यों लिया है? इसलिए लिया है, देखिए, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग इज जस्ट अ स्क्रीनिंग प्रोसेस, इट इज़ यूज्ड अलोंग विद सिलेक्शन प्रोसेस। इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हमको एंटीबायोटिक यूज़ करना है, क्योंकि क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर एक, देखिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया बना हुआ, देखिए बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के अंदर हमारे बैक्टीरिया एक मेन क्रोमोसोम और होता है, उसका भी अंदर एक लैगजेट ओपेरॉन चल रहा होता है, वो भी अपनी ब्लू कॉलोनीज देगा, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों को रूल आउट करना है। हमें सिर्फ वही होस्ट सेल लेने हैं जो जिसके अंदर प्लाज्मिड गया है, ठीक है। तो हमारे पास प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, एम्पिसिलिन होता है, रेजिस्टेंट जीन होता है, और इस प्लाज्मिड के अंदर हमने अपने लैगजेट जीन का अल्फा वाला पार्ट इंसर्ट कर रखा है, मतलब इसको आर्टिफिशियली मेड कर रखा है, राइट। तो हमें ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर जो लैगजेट जीन अल्फा अपना ओपेरॉन कर रहा है, उससे हमें अपने रिजल्ट्स नहीं लेने हैं, ठीक है। उसको रूल आउट करने के लिए हमें अपना प्लाज्मिड डालना है, उस प्लाज्मिड में रेजिस्टेंट जीन डालना है, क्योंकि इस प्लाज्मिड के अंदर ही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। वो वाली सेल ही हमें पिक करनी है जिस बैक्टीरिया के अंदर हमारा ये वाला प्लाज्मिड जाएगा। इसलिए हमने अपना एंटीबायोटिक भी यूज़ किया है कि जैसे हम इसके अंदर एम्पिसिलिन डालेंगे तो हमारी वही सेल ग्रो करेंगी जिसके अंदर हमारा ये वाला प्लाज्मिड चला गया होगा, राइट। वो सेल ग्रो नहीं करेंगी जिसके अंदर प्लाज्मिड हमारा नहीं गया होगा, क्योंकि ये तो सेंसिटिव सेल है, ये वैसे ही मर जाएंगी। ये वाली सेल हमारी रेजिस्टेंट जीन के अंदर आ गई हैं, तो ये वाली सेल हमारी ग्रो करेगी, और जब ये ग्रो करेगी इसी के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। इसलिए हमें एम्पिसिलिन डालना भी ज़रूरी है। अगर हम एम्पिसिलिन नहीं डालेंगे, ये यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे इससे भी रिजल्ट्स आ जाएंगे ब्लू के, ठीक है। वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए कि हमारे ये वाला लैगजेट जीन काम करता रहे, उसके लिए हमारा ये वाला प्लाज्मिड जाए, उस प्लाज्मिड के लिए हमें ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी चाहिए। इसलिए इट इज़ यूज अलॉन्ग विद सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एंटीबायोटिक को यूज़ करके, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको वापस समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, PBR 322 और PUC 19। देखिए, PBR 322 के अंदर हम डबल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, 2 प्लेटिंग कर रहे हैं। PUC 19 के अंदर हम एक ही प्लेटिंग कर रहे हैं, ईजी भी है। इसके अंदर लिमिटेड साइट है, ये 8 ही है, यहाँ पे 54 साइट है। इसके अंदर रॉब जीन है जिसकी वजह से हमारा लो कॉपी नंबर रहता है, और इसके अंदर हमारा हाई कॉपी नंबर रहता है क्योंकि इसके अंदर जो रॉब जीन है वो म्यूटेटेड है, ठीक है। इसके अंदर ये 4300 बेस पेयर है, ये 2600 बेस पेयर। ये छोटा है तो हमारे लिए आसान है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना और आगे कैरी आउट करना।
ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बताइए। थैंक यू सो मच।